तो स्टूडेंट हमने क्या किया था, हमने अभी अभी क्या करा, हमने हमारा लाइन ऑफ साइट जो सा हमारी इंक्लाइंड थी, और जो सा हमारा स्टाफ था वो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट था। तो उस केस में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनता है तो हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालना है और वर्टिकल डिस्टेंस लेवल्स कैसे निकालने हैं। ठीक है। अब इसी केस में अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाए, तो क्या बनेगा, देखो ये लास्ट ही केस है इसके अंदर स्टेडी टेक्नोमेट्री का। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाए तो देखो यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कर लो ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है। बुक्स में स्टूडेंट कंफ्यूजिंग है थोड़े से डायग्राम, मैं यहाँ सही करके लगाता हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ठीक हाँ है। जी सर। हमारे पास ओ पॉइंट है और हमारे पास ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखना है आपने, ये वाला पॉइंट है पी। ठीक, हमारे पास ओ पॉइंट है और हमारे पास ये पी डैश जिसको इसने यहाँ पे लिखा है, ये पी पॉइंट है। हमने इस पी डैश और ओ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, काम वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रख देंगे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, टैक्योमीटर, सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेंगे। स्टाफ यहाँ रख देंगे, स्टाफ इस तरीके से टिल्ट रहेगा, इस तरीके से टिल्ट रह रहा है कि ये लाइन ऑफ साइट है और स्टाफ के बीच में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। हाँ ठीक। जी सर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है वही वही है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बना लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसको डिप्रेशन में टिल्ट कर लेना। फिर हमने इस स्टाफ के ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर लोअर स्टेडिया पढ़ लेना, इस पॉइंट के ऊपर अपर स्टेडिया पढ़ लेना, और इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रल हेयर पे रीडिंग पढ़ लेनी है। और उसके बाद ये कितनी एंगल से हमारा थेडोलाइट या टेक्योमीटर जो भी है वो टिल्ट किया, वो थीटे का रीडिंग पढ़ लेनी है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। इन चार चीजों को यूज करके, और लोअर स्टेडिया, अपर स्टेडिया, सेंट्रल हेयर और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फार्मूले में लगानी है, और हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल देना है। और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट की रिड्यूस लेवल निकालेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एफ ये सब डिराइव हुआ है, एफ अपॉन आई एस कॉस थीटा। एफ अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। ये कैसे निकलेगा, लोअर स्टेडिया रीडिंग माइनस अपर स्टेडिया रीडिंग। ठीक है। ठीक, इससे हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। थीटा क्या है, कितने डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, माइनस एच साइन थीटा। अब इसके अंदर साइन थीटा डिप्रेशन, थीटा एंगल है। एच क्या चीज है, एच ध्यान से देखो, एच है, ये एच है। ठीक है, दिस इज एच। सेंट्रल हेयर पे जो हमारी रीडिंग है वो एच है। ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद अगर हमने इस पॉइंट का, ये पी डैश पॉइंट का आर एल निकालना है, इसके लिए हमें वी निकालना है। वी कैसे आएगा, वी विल बी सेम एज बिफोर। जैसे पिछले केस में वी था, सेम वही फॉर्मूला लगना है। एफ अपॉन आई एस साइन थीटा, एफ अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट है, साइन थीटा प्लस एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट है। साइन थीटा, थीटा जो सा आपका वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे पास वी आ जाएगा। वी अब इसमें है क्या, ध्यान से देखना, वी इसमें है क्या, वी ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल और सेंट्रल हेयर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वी है। ठीक है, ध्यान से, वी है क्या, ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये सेंट्रल हेयर है, इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वी है, जो हमने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, अब हमने इस पॉइंट का पी डैश का आरएल निकालना है। कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ स्टार स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। ये हमारी ऊपर वाली इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, इसका आरएल निकाल लोगे। इसका आरएल कैसे निकालोगे, पीछे कहीं परमानेंट बेंचमार्क पे बैक साइड पढ़ोगे, उसमें जोड़ दोगे बैक साइड रीडिंग को आरएल ऑफ बेंचमार्क में, तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आरएल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये टॉप का आरएल आ जाएगा। ठीक है। हाँ जब जी हमारे सर। पास ये टॉप का आरएल आ गया, इसके आरएल में से अगर बी माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास इस बी पॉइंट का आरएल आ जाएगा। हाँ जी सर। वी हमने जैसे पहले निकाला था वैसे निकालना है। अब हमारे पास इस बी पॉइंट का आरएल आ गया। इस बी पॉइंट का ये फॉर्मूला देखो क्या है, आरएल ऑफ स्टार स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस वी। तो हम यहाँ तक पहुंच गए, माइनस एच कॉस थीटा। एच कॉस थीटा, एच क्या है, एच सेंट्रल हेयर पे जो ये रीडिंग पड़ी है वो है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज हो जाती है। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाई जाए, यहाँ पे तो ये इतना हिस्सा जौन सा है, एच कॉस थीटा, ये डेरिवेशन है, आप फार्मूला याद कर लो, ये एच कॉस थीटा हो जाता है। हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं पी डैश के ऊपर।
ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना, आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस वी माइनस एच कॉस थीटा, थीटा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एच क्या है, एच है आपका सेंट्रल हेयर पे रीडिंग। तो उससे आप आर एल इस इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेशन है, कंफ्यूज नहीं करना, बुक्स में डायग्राम कंफ्यूजिंग थोड़े से बहुत है, तभी ये इस पॉइंट ये स्टाफ रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये पी डैश पॉइंट का आर एल आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो